ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज सैटरडे है और वीकेंड है, आशा करता हूँ आप सभी घर में हैप्पीली आप अपने घर का आनंद ले रहे होंगे। तो आपकी आनंद को, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम आज बातें मुलाकातें कार्यक्रम में विशेष सरस्वती चंद्र आचार्य जी को आपसे मिला रहे हैं आज। और आप सभी जानते हैं हेलो गुजरात टीवी के विशेष वक्ता है हमारे साथ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, फ़िल्म एंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी-सी इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और हेलो गुजरात ये क्या है, इसके बारे में भी हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी की तरफ से बहुत-बहुत दिल से स्वागत है इन चंद तालियों के साथ। सरस्वती चंद्र आचार्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और रेडियो मधुबन पर आपके साथ यहाँ स्टूडियो साझा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज शनिवार की शाम बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी अच्छे लग रहे हैं और आपके हाथ में हेलो गुजरात का माइक भी लगा हुआ है और पीछे बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है न्यूज़ वाला, हमें देखकर अच्छा लग रहा है। और बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत की कड़ी में हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ गए हैं लखनऊ से जी, विशेष आपके स्वागत में। ये वॉइस ऑफ रेडियो मधुबन के विनर हैं। तो मैं चाहूँगा वाह! विक्रांत जी माइक ऑन करके सर का स्वागत करें। नमस्ते विक्रांत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेडफ़ोन निकाल दीजिए मेरे ख़्याल से। बिना हेडफ़ोन के ही डायरेक्टली आप करिए, माइक ऑन करिए, माइक बंद हो गया फिर से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के इस सोशल मीडिया पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम को। और हेलो गुजरात न्यूज़ आपने देखा ही होगा, इसमें अलग-अलग विशेष कार्यक्रम्स को भी साझा किया जाता है और ख़ास कार्यक्रम भी किए जाते हैं। और हाल ही में एक बहुत ही सुंदर जो है गुजरात एंथम जो सॉन्ग है वो भी बना है, जिसको हम लोग थोड़ी देर में प्ले करने वाले हैं। विक्रांत आर यू ऑडिबल? विक्रांत आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा फिर से री-एंटर करिए या दूसरा मोबाइल से एंटर करिए। शायद मैं आपने आपको अनम्यूट हाँ, अब आपने अनम्यूट किया विक्रांत जी, आप बोलिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक छोटा-सा क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा और बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आइए, ये क्लिप ख़ास आपके लिए। જુનાગઢ કિલ્લો પટણનો હતો ફેશનની દુનિયાને ડાળ કશુંબો ગરવી ગુજરાત આખે ભલ્યો ગુજરાત મેટ્રોપોલિસ લોકેશન કે ડેરી જ્વેલરી નંબર ગુજરાતી નંબર ગુજરાત ગુજરાતી કોમોડિટી કે સુરતની ગારમેન્ટ કચ્છી હેન્ડીક્રાફ્ટ ગુજરાતી પરસાન ઉગતા અલગ जना છે દિવસ ને રાત અનોખું ગુજરાત તો મિત્રો આવતા રવિવારે 8 વાગે ફરી હલો ગુજરાતમાં મળીશું. કીપ વોચિંગ હલો ગુજરાત અને છૂટા પડતા પહેલા અમારું સરનામું જરૂર નોંધી લેશો. હલો ગુજરાત, કેર ઓફ દિલ મીડિયા, 3 સનસ્પોટ રો હાઉસ, ગુરુદ્વારા લેન, SG રોડ, અમદાવાદ 380059. ફોન નંબર 9426057886. અમારું ઈમેલ આઈડી છે hellogujarat@rocketmail.com.
थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं, बीके शिव नेहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार शिव नेहा जी, कैसे हैं आप? ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी, स्वागत है जी, आपका, अ, बहुत-बहुत। जी, और मैं चाहूँगा सरस्वती चंद्र आचार्य जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि इस सारे आयोजन के साथ-साथ आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और फ़िल्म मेकर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स वग़ैरह बनाते हैं। फ़िल्म के बारे में भी आपके पास पूरी जानकारी है, तो हम लोग उसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बातें हमें शेयर कीजिए। जी, प्रणाम शिवनेहा जी और आरजे रमेश जी। जी, मुझे खुशी हुई इस मंच पर आपके साथ आकर। सबसे पहले मैं हेलो गुजरात के बारे में अगर आपको बताऊँ तो 2011 में गुजरात ने अपनी स्थापना का 50वां वर्ष स्वर्णिम गुजरात वर्ष के रूप में मनाया था। तो उसी समय हमने हेलो गुजरात पुस्तक एक प्रकाशित की, क्योंकि अपने जो लोग विदेशों में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, चाहे भारत में रहते, गुजरात में रहते, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके प्रेरणादायी साक्षात्कारों का संकलन हमने करके हेलो गुजरात किताब पब्लिश की थी। और ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी भाषाओं में उपलब्ध कराई गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया था। और ई बुक अरे! अमेज़न पर भी है, तो हम इसका नया संस्करण हर 1-2 साल में पब्लिश करते रहते हैं। और साथ ही हमने हेलो गुजरात tv.in न्यूज़ वेबसाइट शुरू की थी, कि जिसमें पूरी दुनिया में बसे हुए गुजराती, भारतीय सभी लोग कम्युनिटी इवेंट्स से, अपने आसपास की अच्छी घटना है, न्यूज़ है, वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो इट्स अ सिटीजन जर्नलिज्म इनिशिएटिव। आप हमारे बारे में अधिक जानना चाहें तो www.hellogujarattv.com पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरी हमारी एक वेबसाइट है hellogujratnews.com, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह था कि पॉजिटिव न्यूज़ को बढ़ावा मिले, जो अच्छा काम हो रहा है समाज के विभिन्न तबकों में, उनको एक मंच प्राप्त हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अखबार आप खोलो या टीवी चैनल देखो, तो उसमें हर एक बीट के न्यूज़ आते हैं। पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, क्राइम है, लॉ है। लेकिन हमें जो पॉजिटिविटी है, अच्छी वाइब्रेशन है, जहाँ अच्छा काम हो रहा है, उनको विशेष महत्व देना चाहिए। और एज अ कम्युनिकेटर मुझे ऐसा लगा कि हमारे आसपास जैसे कठिनाइयां भी बहुत है, मुश्किलें बहुत है, लेकिन उसमें हौसला भी है हमारे पास ताकत है, हम स्वयं चैतन्य के स्वरूप है। तो माना अंधेरा काफी घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। तो हमने एक शुरुआत की थी 10 साल पहले, कि अच्छी चीजों को बढ़ावा मिले। फिल्म मेकर बनने का भी मेरा यही कारण था। वैसे तो मैं पिछले 24 सालों से एक पत्रकार के रूप में जाने माने, टीवी चैनल हो या मैगजीन हो, न्यूज़पेपर्स हो, उसमें रिपोर्टर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और एडिटर के रूप में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, गांधीनगर, न्यूयॉर्क, यूएसए में कार्यरत रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो मीडिया है, उसका आने वाले दिनों में अहम रोल होने वाला है। वो सबके जीवन को इम्पैक्ट करता है। हमारे जो मूल्य है, हमारी विचारधाराएं हैं, उन सब पर मीडिया का प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है। क्योंकि हमारे पर रोज एक असर होता है या एक आक्रमण होता रहता है। हम फूड हमारे लिए वो नहीं है जो सिर्फ हम मुंह से खाते हैं, जैसा आप जानते हैं, लेकिन वो है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिससे हम गुजरते हैं। तो इन सब का हमारे मस्तिष्क पर असर होता है। तो अगर वो असर कैसा करना है, वो भी हमारे हाथ में। कुछ चीजों से हम बच नहीं सकते, लेकिन जहां तक अच्छे वाइब्रेशन हमें मिले, पॉजिटिव न्यूज मिले, हम हमें एक आशा की किरण मिले, अगर ऐसी चीजें हमारे आसपास बनती रहे, अच्छी चीजों को हम देखें, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा माहौल क्रिएट होगा और पॉजिटिविटी से सबको फायदा होगा। तो मैंने इसके ऊपर विशेष रूप से काम किया। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए, जैसे स्टार न्यूज पर एक प्रोग्राम आता था, मेरा गांव मेरा देश, जिसके लिए मैं स्टोरीज कवर करता था रूरल एरिया में से, जो ग्रामीण भारत है, वहाँ कैसे स्टार्स है, वो लोग अपनी मुश्किलों को, अपना जो विजडम है, एंशिएंट विजडम, उससे कैसे हल निकालते हैं। जैसे किसी ने 3 पहियों वाला ट्रैक्टर बनाया बुलेट बाइक को जोड़कर, या किसी ने छोटा
अपना किसान के रूप में जो काम में आता है पानी खींचने के लिए मशीन, वो बनाया है। किसी ने बिना ईंधन का इस्तेमाल किए हुए नई नई टेक्निक इजाद की है। तो इन सब की सीरीज हमने बनाई, उन लोगों को अवार्ड्स भी मिले। फिर हमने एक दूसरा काम शुरू किया कि ऐसे जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे कहीं भी करते हो, कितने भी छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे, उनको सम्मानित किया जाए। ऐसे हीरोज या शीरोज को ढूंढकर उनको सम्मानित क्यों न किया जाए। तो हम हेलो गुजरात अवार्ड्स हर साल आयोजित करते हैं, जिसमें चाहे अच्छे शिक्षक हो या अच्छे वैज्ञानिक हो या कोई संशोधन करता हो, इनोवेटर्स हो, उन सबको हम सम्मानित करते हैं। वुमेन्स डे पर ऐसी नारी शक्तियों को भी सम्मानित करते हैं। तो खास करके मीडिया में रहकर पॉजिटिव काम करने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि फिल्म्स है वो एक सशक्त माध्यम है। सीइंग इज बिलीविंग। आप जो पढ़ते हैं उसका आप पर असर होता है, लेकिन जो आप देखते हो ऑडियो विजुअली, उसका मस्तिष्क पर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा असर होता है। तो इसी के लिए मैंने समाज को उपयोगी हो ऐसी, जैसे मैंने कई फिल्में बनाई है, वो लोगों की अवेयरनेस के लिए है। जैसे हार्ट डिजीजेस है, डायबिटीज है, थैलेसीमिया है, जो ब्लड का एक आनुवंशिक रोग है। और अवेयरनेस है, मीडिया के द्वारा जो अवेयरनेस होती है वही उसका अच्छा उपाय है। क्योंकि थैलेसीमिया दूर करने के लिए, कोई थैलेसीमिया मेजर बच्चा हो, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, और बहुत बड़ा खर्च होता है। तो सबको ये करना पॉसिबल नहीं है। तो माँ बाप अगर जागरूक हो, वो शादी से पहले अपनी थैलेसीमिया कुंडली बनाए। हमने मिला है, सूत्र दिया कि भाई शादी से पहले अपनी कुंडली के साथ अपनी थैलेसीमिया कुंडली भी आप मिला के देखिए, कि अगर दोनों माँ बाप थैलेसीमिया ग्रसित ना हो तो बच्चे शादी कीजिए, और शादी अगर हो गई है तो बच्चे पैदा करने से पहले भी सोच लीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट भी हो गई है तो नियोनेटल डायग्नोसिस भी हो सकता है कि आपके पेट में जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर होगा कि नहीं। क्योंकि एक बार थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो उसको 15-20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। फिर उसका रिएक्शन है, उसके लिए उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, फिर फेरस ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक लंबी चौड़ी एक मशक्कत से गुजरना पड़ता है पूरी जिंदगी, और वो कितना जिएगा हमें मालूम नहीं है। तो ये विज्ञान है और मीडिया है, उसका लोगों के हित में कैसे उपयोग हो उसके लिए काम किया। जैसे ऐसे दूसरा एक रोग है, खास करके आदिवासियों में देखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया। उसमें जो हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड क्लॉट करता है, वो कम होता है, और सिकल जैसे उसके सेल्स होते हैं। तो वो उन लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कहीं उसे कुछ लग न जाए, या ऐसे एनीमिक बच्चों को या बड़ों को भी इंजेक्शन मारने से पहले भी डॉक्टर को प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि वो इंजेक्शन का जो बॉडी में छेद हुआ है, अगर वो क्लॉट नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे सीधा खून बाहर निकलता ना रहे। तो मैंने कई ऐसे हेल्थ इश्यूज पर काम किया है, ब्लड डोनेशन कैंपेन किए हैं, और साथ साथ विज्ञान की जो खोजबीन होती है उसको जन सामान्य को पहुंचाने का काम भी किया है। क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट भी हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, और विज्ञान में मेरी पहले से रुचि रही है। तो एज अ साइंस कम्युनिकेटर मैं जो नई नई तकनीकें हैं उनको सामान्य जन समझ सके ऐसी भाषा में अपने टीवी शोज के द्वारा, टॉक्स के द्वारा, और जिंगल और शॉर्ट फिल्म बना के मैं पहुंचाता रहता हूं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए गुजकोस्ट काम करता है, तो उनके साथ मिलकर हमने वीनस ट्रांजिट है, मार्स ट्रांजिट से सेलेस्टियल इवेंट्स होती है, वो ग्रहों का परिवर्तन वो कैसे होता है, कैसे असर करता है, बच्चे जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं उनके ऊपर हमने छोटी छोटी फिल्में बनाई है। साथ में विज्ञान दिवस होता है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं विभिन्न चैनल्स पर जाके उसका महत्व समझाता हूँ। छात्र छात्राएं विज्ञान से कैसे जुड़े वो सरल भाषा में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट में पिछली दफा बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स को इनवाइट किया गया था, जिनको मेडिकल, बायोलॉजी, फिजिक्स में पिछले वर्ष में नोबेल प्राइज मिला हो। तो उन उन लोगों का इंटरव्यूज लेके भी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि जिससे जो आविष्कार है वो लोग समझ सके। तो ये मेरा मकसद है फिल्म मेकर बनने का, और फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक करने का,
और एक प्रकार से सर्विस भी आप कह सकते हैं। और बेस्ट यूज ऑफ मीडिया मुझे लगता है कि इस प्रकार से हो सकता है, तो मुझे खुशी है मेरे काम से। आई एंजॉय माय वर्क। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सरस्वती चंद्र आचार्य जी। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि हेलो गुजरात जो है, इस पॉज़िटिव न्यूज़ को एक मौका दे, एक मंच दे, इसके लिए आपने तैयार किया है, जिसमें अलग-अलग क्रिएटिविटी या फिर किसी ने नया इन्वेंशन किया है, उन सारे लोगों को आप इसमें प्रमोट करते हैं और उनके लिए ख़ास जी, अवार्ड्स भी नॉमिनेशन का आप प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पॉज़िटिव न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि बहुत सभी लोगों धन्यवाद। को भी यहाँ पर जो है एक कोई भी इन्वेंशन लेकर भी आपके पास आ सकता है और उसके बारे में लोगों को बता सकता है। निश्चित तौर पे ये यस, एक यस। अच्छा मंच है, जो आपके साथ जुड़कर लोग अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और जितना हम लोग यस, सकारात्मक कार्यक्रमों को बनाते जाएँगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, तो वो निश्चित तौर पे एक जो है ऑरा बनता है इसका भी। जैसे बहुत ज़्यादा राइट। नेगेटिव हम लोग सुनते हैं तो लोगों में डर पैदा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे विचार, पॉज़िटिव सकारात्मक विचार सुनाते हैं तो लोगों में खुशी पैदा होती है। तो निश्चित तौर पे खुशी को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत साधुवाद। आइए आपके स्वागत में आज नीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के एक कलाकार हैं। जी, तो नीता जी स्वागत है आपका, माइक ऑन करके हेलो बोल दीजिए एक बार। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, नमस्ते। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है और मैं चाहूँगा आचार्य सर के लिए ओम एक शांति। बहुत ही ओम खूबसूरत शांति। गीत ओम ओम शांति। शांति एक गाना ओम डेडिकेट शांति। करें ताकि वेलकम का कार्यक्रम पूरा हो जाए। ठीक। आप बाबा सदा साथ है, अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ है, और हमें और क्या चाहिए। हाथ में ले लिए हाथ है, और हमें क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ है, ख्यालों से ख्वाबों में खूबियां खिली, मिल गए आप तो खुशियां हर पल मिली। ख्यालों में ख्वाबों में खूबियां खिली, मिल गए आप तो खुशियां हर पल मिली। पा लिया स्वर्ग सौगात है, अब हमें और क्या चाहिए। पा लिए स्वर्ग सौगात है, और हमें अब क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ है, और हमें और क्या चाहिए। मन की चाहत मिटी, दिल को राहत मिली, किस्मतें जग गए जो ये आहट मिली। मन की चाहत मिटी, दिल को चाहत मिली, किस्मतें जग गए जो ये आहट मिली। खुशनुमा अपने दिन रात है, खुशनुमा अपने दिन रात है। अब हमें और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ है, अब हमें और क्या चाहिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया शुक्रिया नीता नीता जी। जी। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया, धन्यवाद आपका। आइए विक्रांत, आर यू लिसनिंग टू मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका माइक ऑन करके हेलो हाँ कीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए क्षमा बहुत-बहुत चाहूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, होता है टेक्नोलॉजी के इस जगत में। हम लोग कुछ चीज़ें एकदम ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आइए शिवनेहा जी मैं चाहूँगा कि आचार्य सर के बारे में कुछ और बातें बताइए, उसके बाद हम लोग फ़िल्म मेकिंग क्या है उसके बारे में उनसे जानेंगे। जी, जी। ओम शांति। आचार्य जी,
आपका नाम ही इतना वंडरफुल है, सरस्वती चंद्र आचार्य। धन्यवाद। तो जैसे आपको सुन रहे थे, आपकी एक्टिविटी को सुना, देखा, तो ऐसा लगा कि स्वयं सरस्वती आप में विराजमान है और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहे, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। बहुत रमेश जी, धन्यवाद। आचार्य जी की मुलाकात आज पहली बार ऑनलाइन हो रही है मेरी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, पर कहते हैं कि एक मतलब एक मैसेज की दूरी है लोगों को जुड़ना। तो बिल्कुल। हमारी ममता शर्मा जी जो थोड़े दिन पहले हमारे साथ आई थी, उनके हुँ, थ्रू आचार्य जी का हमें कनेक्शन मिला है। और आचार्य जी उन्होंने बहुत सारी बातें हमें ऑलरेडी बताई, पर एक बात मैं कहना चाहती थी कि इनको 15 अगस्त 2008 में हुँ। अपने न्यू जर्सी यूएसए में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अरे जो वाह! अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी यंग एज में ऐसे सम्मानित होना, और वो भी विदेश के देशों में। तो बिल्कुल, नेचुरली उनका काम बहुत ही अच्छा और वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अभी जब अगर हम इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी काम अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हो ही जाएगा धीरे धीरे। और दूसरा, इनकी बहुत सारी चैनल्स में इन्होंने काम किया है, जो आई थिंक हमने ऑलरेडी देखा, उनका जो हेलो गुजरात का ये देखा। साथ में मैंने देखा कि इनमें बहुत ही एक निर्माणता है। हुँ, और थोड़े दिन से 4-5 या 6 दिन से मैं इनके साथ व्हाट्सएप से जुड़ी हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सोल कनेक्शन है। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो बिल्कुल, उनको सब अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, और वो फिर एक दूसरों को सहयोग देकर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आचार्य जी, अभी हम सही में आपके साथ बहुत प्रोग्राम्स भी करेंगे, और हम हमारे इस प्रोग्राम को आपके चैनल पे प्रमोट करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे जो आप काम कर रहे हैं हम मिलजुल कर अभी करेंगे। जरूर, साथ साथ समान सख्य में, व्यसनम हाँ जुड़ना ही हाँ चाहिए। हाँ। और इनका एक आश्रम है और गौशाला भी है, मेरे ख्याल अरे वाह! से नंदिनी आश्रम करके जी, है। और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है उनके यहाँ जाने का, और बहुत जल्द हम जाने भी वाले हैं। तो बिल्कुल, मतलब साथ साथ में ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो समाज से जुड़ी हुई है, अच्छे कार्य में लगे हैं। तो बस हम भी, आपको कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, तो हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी। और जब भी हमारी जरूरत है, मैं है, रमेश भाई है, हम रेडी हैं। रमेश भाई जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, आप उनको भी प्रमोट बहुत कर अच्छा, सकते हो आपके खुशी होगी इसमें। हमें। बहुत बहुत अच्छी कविता, उनकी भी एक बुक बाहर आई है, मेरे को अर्पण अच्छा, शायद उनका नाम है, मुझे उन्होंने कॉपी भी भेजी है। वाह। और मतलब कहते हैं ना कि जहाँ चार यार मिल जाए तो बस हो गया। तो जैसे बाबा मिल गया, रमेश भाई है, आचार्य जी और शिव नेहा मिल गए, तो अभी कमाल कर ही देंगे। बस तो थैंक यू। आचार्य जी, आप मतलब आपको भी चैलेंजेस तो आती ही होगी डेफिनेटली, जब भी आप फिल्म बनाते होंगे, फिर हाँ, न्यूज, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को ढूंढने भी तो जाना पड़ता है ना कौन अच्छा काम करता है। सो हाउ एक्चुअली यू डू योर ग्राउंड वर्क, या कोई साइट पे आप काम करते हो जब भी, क्योंकि रिपोर्ट्स करनी है तो आपको वो भी करना पड़ता है, साइट पे भी जाना पड़ता है, तो आप में उसमें भी चैलेंजेस होगी, तो थोड़ा उसके आपके हार्डवर्क के बारे में भी बताइए हमें। बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें रोज नई चैलेंजेस आती है, और रोज नई चुनौती के साथ साथ रोज एक नया रोमांच भी होता है, कुछ नया करने का, कुछ नया लोगों को देने का, और आप जैसे अच्छे नए लोगों से जुड़ने का। तो इसी के कारण मैं इस क्षेत्र से जुड़ा। और जैसा आपने अभी बताया कि साथ जुड़कर काम करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि जितने सज्जन समाज में साथ मिलकर काम करेंगे तो उतनी अच्छाइयाँ और फैलेगी। और जो जो जब हम कहते हैं कि भाई समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वी शुड बी चेंज मेकर। शुरुआत हम अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, खुद स्वयं भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मुमकिन है आसमां में भी सुराख करना, एक पत्थर तो तबीयत से
पूछा लो यारो। कुछ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आरजे रमेश जी स्वयं एक कवि है, क्योंकि कवि लेखकों सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया 10 साल पहले मेरी बुक पब्लिश की, तो वो मैंने स्वयं की, मैंने पूरी इंडस्ट्री का 6 महीने अभ्यास किया और देखा कि हम ऐसे कुछ नया इनोवेटिव अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, और वो एक सक्सेसफुल प्रयोग रहा। तो उसके बाद मेरे पास कई नवोदित लेखक लेखिकाएं आते थे विभिन्न भाषाओं के, तो मैंने उनको अपनी किताबें प्रकाशित करने में मार्गदर्शन देना शुरू किया। पिछले 5 साल से इसी कारण से मैंने एक पब्लिकेशन हाउस के तौर पे भी काम शुरू किया है, और मुझे खुशी है कि 1 दर्जन से ज्यादा किताबें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती की ब्लैक एंड व्हाइट कलर सभी जॉनर्स में हमने पब्लिश की है। और जो साहित्य के जाने माने मंच होते हैं, जैसे अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है, अहमदाबाद नेशनल बुक फेयर है, उन सब में भी हम जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को, रचनाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिले उसके लिए काम करते हैं। खास करके कवियों के लिए हम हेलो गुजरात पोएट्री फेस्टिवल मनाते हैं, और विभिन्न दिवस आते हैं जैसे वर्ल्ड पोएट्री डे है या टीचर्स डे है, तो उन सब पर भी हम साहित्य की गोष्ठी का आयोजन करते हैं और कवि सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप में भी करते हैं, और यथाशक्ति हम सम्मान और पुरस्कार से इन सभी रचनाकारों को सम्मानित करने का नम्र प्रयास करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने जो चैलेंजेस का बताया, तो मैंने हमारे यहाँ जर्नलिज्म में उसे बीट कहते हैं कि जो राजनीति का क्षेत्र कवर कर रहा है, दिल्ली में हो या स्टेट कैपिटल में, वो पॉलिटिकल बीट का जर्नलिस्ट कहलाता है। जो क्राइम के न्यूज करता है वो क्राइम बीट का उसे कहते हैं, या जो रेगुलर कोर्ट कवर करते हैं उसका स्पेशलाइजेशन लीगल फील्ड में होता है, तो उसको कोर्ट बीट का रिपोर्टर कहते हैं। तो करीब करीब सारे बीट में मैंने काम किया है। मैंने शुरुआत 1996 से की थी। मैं अहमदाबाद दूरदर्शन में न्यूज रीडर के रूप में चयन हुआ था मेरा, और उसी वक्त मैंने ऑल इंडिया रेडियो की भी युवाणी है, युवानों का प्रोग्राम, और ड्रामा है, ऐसे सभी पैनल्स पर कैजुअल अनाउंसर्स के रूप में काम किया। और उसके 1 साल बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के रूप में मैंने कार्य शुरू किया। उसके बाद 2 साल बाद में मुंबई के अभियान मैगजीन है, गुजराती का एक जाना माना वीकली मैगजीन है, उसमें स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया। तो मुंबई में भी मुझे अच्छा मौका मिला, जैसे वहाँ बॉलीवुड है तो जाने माने कलाकारों, फिल्मों और टीवी सीरियल्स का रिपोर्टिंग है, जो पेज 3 कहा जाता है उसे, पहले पेज 3 पर उसके न्यूज छपते थे, तो ग्लैमरस वो वर्ल्ड है उसका किया, स्पेशल स्टोरीज बहुत सारी की। और 2004 से थोड़ा मैंने स्विच ओवर किया, मैं अहमदाबाद आके मैंने टीवी चैनल्स के साथ काम करने के लिए यहाँ गुजरात स्थित गुजरात की सबसे पहली टीवी न्यूज एजेंसी बनाई, क्योंकि तभी बहुत सारे चैनल्स फ्लरिश हो रहे थे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश में न्यूज के लिए, और सभी के ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ हर एक स्टेट में नहीं थे, तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का नेटवर्क बनाया और अलग अलग चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस को न्यूज देना शुरू किया। जैसे स्टार न्यूज चैनल था उस समय, इंडिया टीवी जो आप देखते हैं वो रजत शर्मा जी बिल्कुल। का इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस के रूप में कार्य करता था, और आधे घंटे का आज की बात प्रोग्राम उनका आता था। फिर नलिनी सिंह जानी मानी पत्रकार है दिल्ली की, उनका शो था आंखों देखी। उन सब के लिए हमने काम किया, और उसमें हमें काफी चैलेंजिंग काम भी किया। जैसे इंडिया टीवी का एक इंडिया मोस्ट वांटेड प्रोग्राम है, जिसमें वांटेड अपराधियों के बारे में बताया जाता था, और लोग अगर उनको पता हो तो फिर कॉल करते थे पुलिस को। तो ऐसे स्टोरीज भी कवर की है, जो बड़े अपराधी है तो उनको कैसे पकड़ा जाए, उनका ब्यौरा जो भी कुछ उपलब्ध है वो दिखाया जाता था स्टोरी कवर करके। और 4 लोगों को ऐसे हमारे शो के द्वारा पकड़वाया भी गया था। क्राइम स्टोरीज के लिए भी मैंने काम किया है, स्टार न्यूज़ पर सनसनी, रेड अलर्ट, रंगे हाथ डीडी न्यूज़ पर, उन सब पर आता था। तो उसमें भी हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, और बीइंग अ मीडिया पर्सन और जर्नलिस्ट, हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी नैतिक शक्ति होती है, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं होते या बॉडीगार्ड्स नहीं होते, और हमें उनके डैन में भी जाना होता है, हमें हमारे इन्फॉर्मर्स से इन्फॉर्मेशन भी लेनी पड़ती है, और हमें हमारा नेटवर्क भी मजबूत करना होता है, और रियल टाइम काम भी करना होता है कि सबसे पहले हम कैसे
इंफॉर्मेशन दे सके। और इन सब के लिए कई बार मुझे लोग पूछते भी हैं कि भाई आप कैसे समाचार प्राप्त करते होंगे, कैसे आपको सब पता चल जाता है, आपकी मेथड ऑफ ऑपरेशंस क्या होती है। तो मुझे लगता है दर्शकों को ये जानने में खुशी होगी कि सबसे पहले तो कोई भी पत्रकार होता है तो उसकी सच्ची ताकत है उनके सोर्सेज होते हैं या उनके इनपुट्स होते हैं या उनका नेटवर्क होता है जो उनको विभिन्न तबकों में रखना चाहिए, तो सटीक उसको इंफॉर्मेशन मिल सके और तत्काल मिल सके। तो इसके कारण जितना आप आज के जमाने में अपडेटेड होंगे, आपके पास डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, उतना आप ज्यादा मजबूत होंगे। और कई बार हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, सूचना मंत्रालय स्टेट का भी होता है, भारत सरकार का भी होता है, जो उनके पॉजिटिव न्यूज देने का कार्य करता है, तो वो प्रेस रिलीज भेजता रहता है। लेकिन कुछ अंडरकवर इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट का एक दूसरा डिपार्टमेंट है, सीबीआई है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो कभी कभी हम लोग उनसे भी इनपुट शेयर करते हैं। उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती जो हमारे पास होती है, या हम कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, तो अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो हम उनको ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तालमेल बना के काम करना बहुत जरूरी होता है। और अभी इन दिनों मैं भी कुछ मीडिया संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। संगठन में शक्ति होती है, क्योंकि आप इंडिविजुअली वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने काम करने जाओगे तो हो सकता है भले आप कितने सच्चे हो और अच्छे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और आप पर जान का जोखिम भी होगा। तो उससे अच्छा है कि संगठन बनाकर काम किया जाए। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रेस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ और कई सारे मीडिया और पत्रकारिता के संगठनों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा अमेरिका में काम करने का भी काफी अच्छा अनुभव रहा। 2008 से मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूँ और वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उनको और इंडिया के बीच में ब्रिज के रूप में मैंने काम किया है। उनकी जो अच्छी चीजें हैं, वहाँ जो अच्छा काम करते हैं, वो मैंने इंडिया के विभिन्न मीडिया में दिखाया है। और यहाँ मान लो कि कोई एक गांव से कोई बंदा जाता है विदेश में और वो फिर मेहनत करके अपना एक मकाम हासिल करता है और अपने गांव को हेल्प करता है, अपने फैमिली को प्रॉस्पर करता है, तो एक वो मिसाल बन जाता है। तो मेरी बुक में भी मैंने कई ऐसी मिसालों का वर्णन किया है, इंटरव्यू लिया है, टेलीविजन के माध्यम से भी लिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे देश के लोग किसी भी देश में रहते हो, पीसफुली रहते हैं, वो वहाँ अच्छा काम करते हैं, वो उस देश में भी टैक्स देते हैं, उनकी तरक्की में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। आज आपने देखा हो तो कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन की है, तो वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट, पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट अभी बनी है। तो खुशी होती है क्योंकि वहाँ का तरीका थोड़ा काम करने का अलग है, यहाँ का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के कारण जो गैप है वो बहुत जल्दी से कम होता जा रहा है। मैं बोलता ही रहूंगा, आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। यही आचार्य जी, मुझे लग रहा है कि ऐसे अभी हमें आपको पूछना चाहिए कि मीडिया और सोशलाइज में आपने क्या काम नहीं किया है। आई थिंक क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने मोस्टली हर एरिया कवर किया हुआ है, कोई भी शायद बाकी नहीं रखा होगा। तो बहुत ही मतलब उम्दा काम आप कर रहे हैं और आपका जो कार्य है, आपकी जो टीम है वो भी बहुत ही अच्छी रीत से कर रही है। और अभी आप जुड़ ही गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में ये कोविड के चलते आपके कार्य में आपने कैसे इसको मैनेज किया, बैलेंस किया? क्योंकि कोविड में बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लॉकडाउन की वजह से आप साइट पे नहीं जा सके या ऐसा भी हुआ रहेगा। तो तभी क्या कुछ चैलेंजेस आई, कैसे आपको केसेस मिले, कोई कैसे आपने न्यूज़ कवर्स की, ऐसा कुछ आप बता सके तो अच्छा है। जी बिल्कुल, उसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक कि कोविड में हमने ये काम किया कि अफवाहें न फैले। हमारे विभिन्न माध्यमों से, हमारी यूट्यूब चैनल भी है youtube.com/hello gujarat और हेलो गुजरात पोएट्री।
तो उन सब पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो हमने अवेयरनेस के लिए विकीज बनवाई थी, शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, हमारे साथ जुड़कर कई स्कूली बच्चों ने भी कैंपेन किया था अवेयरनेस के लिए। और हमने ये किया कि मीडिया के द्वारा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि कोविड में आप क्या करें क्या ना करें, और कई बार अफवाह फैलती है तो उसको रोकने का भी हमने काम किया। दूसरा, जैसे आपने बताया, हमें काफी नुकसान हुआ कोविड के कारण, क्योंकि हमारा जो मोबिलिटी है वो कम हो गई थी। तो वैसे भी हम 50% काम तो सोशल सर्विस का हम करते, मीडिया के द्वारा 50% करीब करीब कमर्शियल करते हैं, तो ज्यादा हमारा काम में मुनाफा नहीं रहता। और फिर भी कोविड के कारण काफी कुछ काम बंद हो गया था, तो हमें इकोनॉमिकली तो काफी नुकसान हुआ। अभी हम जब खुल रहा है तो ज्यादा मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि उससे उबर पाए। हमने दूसरा काम ये किया कि ये हमारा जो है सिटीजन जर्नलिज्म इनिशिएटिव है, कि आप जैसे लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं और वो लोग भी जुड़ सकते हैं कि जो पत्रकारिता के बैकग्राउंड से नहीं है या कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी भी रूप में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या पिक्चर के रूप में, या जो पत्रकार बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कोर्स भी चलाता हूँ कि कैसे आप काम करेंगे, और हमारे साथ जुड़ता हूँ। और ऐसे लोगों के कारण हमारा काम चलता रहा, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है, मेरे स्ट्रिंगर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, वो अपने यहाँ से भी काम करता रहता था। और ज्यादातर लोगों के पास ये माइक आईडी वगैरह भी है, और वो मुझे इनपुट देते रहते थे और मैं उनको ब्रॉडकास्ट करता रहता था। तो ये चीज भी थी। और हमारे काम में एक जो फायदा होता है समाज का, वो ये भी है कि हम जो पॉलिसी मेकर्स है, डिसीजन मेकर्स है, चाहे ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेसी के या राजनेता हो या सरकार हो, कई बार इंस्ट्रूमेंटल होते, माध्यम बनते उन तक सही बात पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमारा काम उनकी आंख और कान बनने का भी है, और हमारा काम कंप्लेन करने का नहीं है कि यहाँ ये बुरा हुआ या आपको ऐसा करना चाहिए था। कहीं किसी चीज की जरूरत है, जैसे रेमडेसिविर का आपने देखा होगा, या कुछ दवाइयों की, या कुछ जगह कोई लोग भूखे हैं, या कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि न्यूज में तो दिखाया ही जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो। तो अगर जो कंसर्न पर्सन है, ऑफिसर है, गांधीनगर में हो या जयपुर में हो या दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो उन तक अगर सही बात पहुंचाई जाए किसी भी रूप में, इंफॉर्मेशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, या डायरेक्ट कॉल करके उनको इनपुट देके, तो वो जल्दी क्योर कर सकेगा। और कई बार ऐसा होता है कि मीडिया कर्मियों के अनुरोध पर प्रशासन है वो त्वरित कदम उठाता है और लोगों की समस्याओं का निकाल होता है। और हमें खुशी होती है कि हम इसके लिए एक अच्छे माध्यम होते हैं। कई बार लोग इसीलिए हमारा संपर्क भी लोग करते हैं। ये निःशुल्क सेवा जैसा है, मेरा फोन एक हेल्पलाइन जैसा है कि दिन में 10-15 फोन आते हैं कि भाई ये काम यहाँ नहीं हो रहा, या ऐसा होना चाहिए, या एक्सीडेंट हो गया, या एडमिट नहीं कर रहे, या ये है वो है, या हमारा रेशन कार्ड नहीं निकाल रहा है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी छोटा मोटा हो। तो ये एक पेशा ऐसा है कि ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें आप जितना चाहो लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। तो ये साइड बाय साइड चलता ही रहता है, और इसमें कोई टाइम लिमिट या ऑफिस आवर्स जैसा भी नहीं रहता है। वैसे तो पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग, ऐसा भी नहीं होता है। वी एंजॉय दिस वर्क, जैसा आप एंजॉय करते हैं लोगों से बात करना, अच्छे लोगों को अपने रेडियो पे दिखाना, और नए नए लोगों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। और मुझे आपको देखकर और आपका परिचय सुनकर मेरे अबरोड के दिनों की भी याद आ गई कि जब केंद्र में मुझे आने का और निवास करने का मौका मिला था, ब्रह्मा कुमारी से ध्यान सीखने का मौका मिला था। मैंने ध्यान के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, माउंट आबू भी आ चुका हूँ, अबरोड भी आ चुका हूँ, और 3 डेज में रह भी चुका हूँ। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जी, हमारा जो आचार्य जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, विक्रांत जी को सुनेंगे। विक्रांत जी, मैं चाहूँगा आचार्य जी के लिए एक और खूबसूरत सा गीत आप सुनाइए। उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा फ़िल्म इंडस्ट्री या फ़िल्म के मेकिंग के बारे में उनसे कुछ टिप्स चाहेंगे। पहले तो सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। और मैं आपके बीच राहत फ़तेह अली खान साहब का एक गीत जो कि ज़रूरी था, आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल।
लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर उन आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कहना है, बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम लिख तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूर। बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया विक्रांत, और आशा करता हूँ नेटवर्क इशू है आपके यहाँ थोड़ा सा, इस वजह से बीच में कट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपने सुनाया बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा सा आपने गीत सुनाया, थैंक यू सो मच। चलिए अब आचार्य जी से फिर मैं जोड़ना चाहूँगा कि भाई फिल्म मेकिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। कई बार हम लोग छोटे वीडियोस बनाने होते हैं, इंटरव्यूज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या भेजना चाहते हैं। अब आचार्य जी अगर बोल देंगे आरजे रमेश आपका एक वीडियो भेज दो, तो उसे कैसे करना है? जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, प्लीज रिपीट करेंगे? अच्छा,
फ़िल्म मेकिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, कैसे करते हैं उसके बारे में जी, थोड़ा? जी, जी। जी, फ़िल्म मेकिंग 2 प्रकार के होते हैं, फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन। जो आप फ़ीचर फ़िल्म देखते हैं टॉकीज़ में जाके जो अलग-अलग जॉनर की होती है, एंटरटेनिंग होती है, तो उसका एक काम अलग होता है। ख़ास करके मैं डील करता हूँ नॉन फ़िक्शन में, शॉर्ट फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ में करता हूँ। अगर फ़िक्शन फ़िल्म की बात करें, तो आजकल उसमें बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। मोबाइल पर भी शूट किया जा रहा है। मोबाइल से बनी फ़िल्मों का भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अभी ये फ़िल्म बहुत लार्ज हो गया है, नई-नई टैलेंट्स को उसमें मौका मिल रहा है। आइडियली उसमें देखें तो स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का सफर होता है कि कोई भी अगर आप नॉवेल बेस्ड फ़िल्म ले या नया प्लॉट बनाए तो पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। स्क्रीन प्ले हुँ, हुँ। डायलॉग राइट होते हैं। अपने यहाँ तो सॉन्ग का भी महत्व होता है, वेस्ट में उतना सॉन्ग का नहीं रहता। तो ये पूरा एक मसाला तैयार होता है कि कैसे फ़िल्म जाएगी शूट के लिए। फिर उसका शूटिंग का शेड्यूल फिक्स होता है और उसमें ऐसा देखा जाता है कि सबसे कम टाइम में जाए, यानी सीन का जो है वो डिटेलिंग ऐसे होता है कि एक ही स्पॉट पे, एक ही लोकेशन पे मान लो कि 10 सीन करने हैं और 10 सीन आपको फिल्म में अलग-अलग टाइम पे बताने हैं, तो आप ऐसा शूट नहीं करोगे सीधा सीक्वेंस में। फिल्म ज्यादातर शूट नहीं होती, लोकेशन वाइज होती है कि इस लोकेशन के अलग सीन है तो वो एक साथ किए जाते हैं और फिर वो एडिटिंग में वो उसको अकॉर्डिंगली एडिट किया जाता है, वो होता है। तो उसमें वो पूरी उसकी डॉग शीट सब मेंटेन होता है, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होती है और वो मेंटेन जी। नमस्कार, आचार्य जी का भी नेटवर्क थोड़ा-सा रुक गया है। लेकिन हमें उन्होंने बताया कि नॉन फ़िक्शन और फ़िक्शन 2 टाइप के फ़िल्म्स होते हैं और मोबाइल से भी आजकल फ़िल्में बनाई जा रही हैं और इसके भी अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ पर आप अपनी फ़िल्म को रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। छोटे-छोटे फ़िल्म फेस्टिवल पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग जगह पे होते हैं। आप नेट में या रस्ते गूगल में सर्च करेंगे कि भाई फ़िल्म फेस्टिवल कहाँ-कहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा और आप वहाँ पर अपनी फ़िल्म बनाई हुई आप उसमें अपलोड कर सकते हैं और उनको डाल सकते हैं। और जब वो प्रोग्राम बनता है, तो आपको इनवाइट किया जाता है और फिर आप उस इनवाइट पर वहाँ जाके अपनी फ़िल्म को दिखा सकते हैं। फिर आपकी फ़िल्म अच्छी है, तो वहाँ पर बहुत सारे फ़िल्म मेकर भी आते हैं, पब्लिक भी आती है। दोनों उस फ़िल्म को देखते हैं और जितना आपको उसमें तवज्जो मिलता है, प्यार मिलता है, उससे आपको पता चलता है कि आपने फ़िल्म कैसी बनाई, कितना अच्छा बनाया। ये सामने से आपको आइडिया आ जाता है कि मेरी फ़िल्म कितनी अच्छी है, लोगों ने कितना पसंद किया, ये आपको पता चलता है। और बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्म है तो फ़िल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़र आपको जो है वहीं पर अवार्ड के लिए सम्मानित करता है। आचार्य जी आ गए हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार, फिर से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा इश्यू लगा मुझे नेटवर्क का। हाँ, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। तो हाँ, तो ये हम फीचर फिल्म और फिक्शन की बात कर रहे थे। आजकल तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अच्छी-अच्छी फ़िल्म्स बन फ़िल्में रही बन है रही हैं, और बिल्कुल। अच्छा कलेक्शन भी कर रही है। तो कई बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि भई हमें फ़िल्मों में काम करना है। फ़िल्मों में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ स्क्रीन पे दिखो। हर हुँ, हुँ। 10% लोग ही ऑन स्क्रीन काम करते हैं, बाकी न 90% से ज़्यादा तो उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में बैक काम साइड में काम करते हैं। कर जी, आचार्य जी नमस्कार, फिर से आपका नेटवर्क इश्यू हुआ। तो चलिए जाते-जाते मैं अनीता जी से कहूँगा कि फ़िल्मों के बारे में हम लोग फिर कभी आचार्य जी से ज़रूर सुनेंगे और मैं चाहूँगा अनीता जी एक छोटा-सा मुखड़ाक्षेप सुनाइए, पूरा करते हैं हम लोग। आचार्य जी गुजरात के हैं, अहमदाबाद के हैं, तो मैं बिल्कुल, एक गुजराती छोटा सा मुखड़ा सुना बिल्कुल, बिल्कुल पर सुनाइए। फ़िल्में बर्थडे बनने के लगी लिए हैं। बहुत फेमस है। तो मैं ओके बोलना है आचार्य जी को, बोलना है वापस आ गया नेट उसका कि मैं बोलूं। ओके आप बोलिए, मैं फिर बोलता हूँ। पहले आप बोलिए। ओके। के लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोल, के लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे
अमदावादी नगरी एने फरते कोटे कांगरे अमदावादी नगरी एने फरते कोटे कांगरे हे वो तमे ना जा सो साहिबो बड़ो निधाले के लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोर सीधी सैयदनी जाड़ी हे फरते कोटे कांगरे सीधी सैयदनी जाड़ी हे फरते कोटे कांगरे हे वो तमे ना जा सो त्या साहिबो बड़ो मिजाजे एके लाल दरवाजे तंबू तोड़िया रे लोर थैंक यू पता नहीं Thank you. कैसा बोला नवरात्रि आ रही है, आपने आगाज कर दिया गरबा का। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें सुन के, और मैं चाहूँगा आपके पास वास्ट हर सब्जेक्ट पे जो है, चाहे फ़िल्म मेकिंग हो या न्यूज़ के लिए, या फिर आप मीडिया में आना चाहते हैं, न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं या न्यूज़ में काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास अच्छी नॉलेज है और लोग आपको इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जाते-जाते मैं चाहूँगा एक छोटा-सा मैसेज के साथ हम लोग पूरा करते हैं कार्यक्रम। तो आचार्य जी, एक छोटा-सा मैसेज कोट कीजिए। हेलो, जी। हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा-सा हाँ। मैसेज कोट कीजिए, फिर हम लोग पूरा करते हैं। जी, मैं मेरी फ़िल्म की मुहिम के बारे में बताना चाहूँगा। मैं ख़ास करके बिल्कुल। नॉन फ़िक्शन यानी डॉक्यूमेंट्रीज़ और शॉर्ट फ़िल्म के लिए काम करता हूँ। विभिन्न हुँ, मुद्दों पर जैसे मैंने बताया था, समाज में जागरूकता फैले, समाज में पॉज़िटिविटी फैले, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका एक प्लेटफ़ॉर्म भी होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जब तो दिखाते हैं, लेकिन जब मैंने 6 साल पहले शुरू किया तो इतना इफ़ेक्टिव सोशल मीडिया नहीं था। और सोशल हुँ, मीडिया में भी टू वे कम्युनिकेशन डायलॉग कम होता है, तो मैंने एक अहमदाबाद फ़िल्म फेस्टिवल की स्थापना की, जो एक मंच है, इट्स स्क्रीनिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर क्रिएटर्स लाइक मी, जो भी लोग किसी भी भाषा में शॉर्ट फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़, विभिन्न इश्यूज़ पर बनाते, इश्यू बेस्ड बनाते हैं, उनको हर साल हम इस प्रोग्राम का आयोजन करके उनकी चुनिंदा फ़िल्मों को हम स्क्रीन करते हैं, उनको वहाँ इनवाइट करते हैं और ऑडियंस के सामने उनका इंटरेक्शन रखते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो ये www.ahmdavad.filmfestival.com वेबसाइट पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप ऐसी कुछ फ़िल्में बनाते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी फ़िल्म स्क्रीन करेंगे और मुझे खुशी होगी कि ऐसा फ़िल्म के माध्यम से समाज में अच्छा काम आगे बढ़े। जी, जी। जी। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। थैंक यू जी, सो मच। नीता जी, बीके शिवनेहा जी, बीके ममता जी, आपको आरजे रमेश जी, सबको मेरा प्रणाम और आभार और धन्यवाद, विक्रांत धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच आचार्य जी, फिर से एक बार, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन आपने दिया, और पॉजिटिव न्यूज़ को आप प्रसार करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, लोगों को एक खुशी देने का काम कर रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छा काम है। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने आचार्य जी को सुना और हेलो गुजरात के बारे में उन्होंने बताया। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी बात भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकल लोगों से भी वो मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जुड़कर उनसे संपर्क कीजिए। और अगर आप फ़िल्म बनाते हैं, तो फ़िल्म के लिए भी उन्होंने फ़िल्म फेस्टिवल अहमदाबाद ये जो संस्थान बनाया है, जिसमें छोटे-बड़े फ़िल्म जो भी आप बनाते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी ने काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन किया है। इसे अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को भी बाँटिए और खुश रहिए। जितना बाँटेंगे उतना बढ़ेगा, तो बाँटना बहुत ज़रूरी है। स्प्रेड द नॉलेज। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत,